चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में 37 सीटें हासिल करने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे सकते हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। इससे पहले अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से विधायक हैं और ऐसे में उन्हें एक सीट का चयन करना होगा, जिसको लेकर इस्तीफे की बात चल रही है। चुनाव में बसपा को मिली करारी शिकस्त के बाद पार्टी में घमासान मचा हुआ है, जिसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। सभी सीटों पर मिली शिकस्त का ठीकरा जोनल कोऑर्डिनेटर्स पर फोड़ा जा सकता है, क्योंकि प्रत्याशी चयन का जिम्मा इन्हीं कोऑर्डिनेटर्स पर सौंपा गया था। डिम्पल यादव ने मैनपुरी में जीत दर्ज कर सपा की विरासत को ही नहीं संभाला, बल्कि उस रिकॉर्ड को भी तोड़ा है जिसे मुलायम सिंह यादव ने बनाया था। ये रिकॉर्ड है मैनपुरी से सर्वाधिक मत प्राप्त करने का। जी हाँ, मुलायम सिंह यादव को पीछे छोड़ डिम्पल यादव मैनपुरी से आम चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाली सांसद बन बैठी हैं। यूपी में भाजपा की हार चर्चाओं में छाई हुई है। दरअसल सपा कांग्रेस के गठबंधन ने भाजपा के विजय रथ को यूपी की कुल 80 लोकसभा सीटों पर आधे से भी कम पर रोक दिया। क्लीन स्वीप यानी कि सभी 80 सीटें जीतने का दावा करने वाली भाजपा 33 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, जिसके चलते भाजपा अपने दम पर पूर्ण बहुमत का जादुई आंकड़ा हासिल नहीं कर सकी है। मथुरा से लगातार तीसरी बार जीत हासिल कर हेमा मालिनी केंद्रीय मंत्रिमंडल की दौड़ में शामिल हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम तक मंत्रालय तय हो जाएगा, जिसमें हेमा मालिनी को भी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसके चलते हेमा मालिनी दिल्ली में नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात करेंगी। आगरा की चर्चित लोकसभा सीट फतेहपुर सीकरी पर भले ही भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाह ने जीत दर्ज कर ली हो, लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि भाजपा प्रत्याशी राजकुमार के जो सबसे करीबी माने जाते थे, ऐसे में उनके क्षेत्र से ही उन्हें कम वोट मिले हैं, तो वहीं प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार को ज्यादा वोट मिले। मुरादाबाद नगर निगम प्रशासन ने मुरादाबाद के पहले सपा मेयर हुमांशु कदीर के नाम से अलॉट आवास को खाली करवाने की एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसके बाद से उस पर नगर निगम प्रशासन ने अपना कब्जा जमा लिया। आपको बता दें कि हुमांशु कदीर का निधन हो चुका है और वर्तमान में उनके परिवार का कोई सदस्य आवास में नहीं रह रहा था। अलीगढ़ सीट से चुनाव में मिली हार पर सपा प्रत्याशी विजेंद्र सिंह ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव नहीं हारे, बल्कि किस्मत और न्याय की हार हुई है, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ बेईमानी की गई है, जिसको लेकर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पीएमओ के दबाव में जिले के अधिकारी थे। इस बेईमानी को लेकर वो हाईकोर्ट जाएंगे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। उनकी ही अगुवाई में पार्टी ने लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है। इन सभी के बीच चुनावी नतीजों में डिम्पल यादव सब पर भारी पड़ी। उन्होंने मैनपुरी सीट 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत ली है। ये जीत परिवार के सभी सदस्यों के लिए बड़ी जीत है। राम मंदिर वाली अयोध्या में भाजपा की हार की गूंज देश के साथ ही पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। राम भक्त लोकसभा चुनाव में आए नतीजों से अवाक है। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसे में कुछ लोग अयोध्या वासियों पर तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।